झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई है। पहले सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने काला पट्टा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, फिर सदन के अंदर इस हंगामे को बीजेपी विधायकों ने ही आगे बढ़ाया। हंगामे के बीच भानु प्रताप शाही के आचरण पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कड़ी आपत्ति जताई और आसन से कार्रवाई की मांग की है। बोल रहा है वो कहानी, आपका खून खून मेरा खून पानी, ऐसा थोड़ा होता है। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की शुरुआत फिर एक बार हो हंगामे से हुई। पहले सदन के बाहर बीजेपी विधायक काला पट्टा पहनकर विरोध करते नजर आए। फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बीजेपी विधायकों ने इस विरोध को आगे बढ़ाया। बीजेपी विधायक लाठीचार्ज के विरोध में कार्य स्थगन प्रस्ताव को पहले पढ़ने की मांग पर अड़े थे, जबकि अध्यक्ष कार्य संचालन नियमावली का हवाला दे रहे थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने वेल में खड़े बीजेपी विधायकों को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। जो संचालन का नियम है, आप बोल दीजिएगा अमरजीत, आप ही जो बोल रहे हैं वही सही, हम जो बोल रहे हैं वो कहानी, आपका खून खून मेरा खून पानी, ऐसा थोड़ा होता है। किताब जो बोलता है, आपके द्वारा बनाया गया किताब, अब आप बोल दीजिएगा तो हम कैसे मान ले उस बात को? तो हम आपका कार्य स्थगन पढ़ेंगे समय पर। और एक दिन भी ऐसा हुआ है अमर जी जहां आपका कार्य स्थगन नहीं पढ़ा है क्या? भानु जी नहीं पढ़ा है। CNT SPT पर जब हाउस शुरू होता था, सबसे पहले कार्य स्थगन की बात होती थी। आप उस समय अध्यक्ष महोदय सदस्य थे और आप गवाह है उस 5 साल के कि कार्य स्थगन सबसे पहले पढ़ा जाता है। यह परिपाटी रही है और यह परिपाटी को अब धीरे धीरे इसलिए दबाव दिया जा रहा है कि आज आप जो है सत्ता में है, हम जो है विपक्ष में है, इसलिए उसको बदला जा रहा है। नहीं पहले कार्य स्थगन। मान्य भानु जी, आपका इस आक्षेप से हम सही में मर्माहत है। कार्य संचालन में क्या लिखा अमर जी, आप ही पढ़िए। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ महोदय, अति लोक महत्व के विषय को ऊपर ही कार्य स्थगन प्रस्ताव आएगा, जो सभा की कार्रवाई के 2 घंटे पहले तक दिया जा सकता है। और अध्यक्ष जी कार्रवाई के पहले ही उसको, चूंकि अति लोक महत्व का विषय है, सारे विषयों को, सारे बिजनेस को रोक करके उसमें चर्चा की मांग की जाती है, इसलिए यह लाया गया है। इसलिए विशेष आग्रह और सुविधा दिया गया है महोदय। आप बिजनेस करेंगे ही तो कार्य स्थगन का कोई महत्व नहीं हो सकता है। या तो कार्य स्थगन को आप हटा दीजिए, या तो कार्य स्थगन को हटा दिए, या फिर आप एक्सेप्ट करना। हमको भी हिंदी पढ़ने आता है अमर जी, हिंदी हम भी पढ़ने जानते हैं। सदन के अंदर की तस्वीर आज कुछ बदली सी थी। बीजेपी के तमाम विधायक काला पट्टी, काला लिबास में सदन के अंदर लाठीचार्ज का विरोध करने पहुंचे थे। वेल में विरोध के दौरान भानु प्रताप शाही सत्ता पक्ष की तरफ ठेंगा दिखाते नजर आए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। इस घटना के बाद सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल की तरफ बढ़े, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी। कभी हाथ ऐसा कर रहे हैं, यह संसदीय है, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठेंगा दिखाना क्या है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। आप आवाज उठा रहे हैं, आप ठेंगा दिखाइएगा। ठेंगा दिखा रहे हैं, हाथ को ऐसा कर रहे हैं, क्या करने? मारपीट करने के लिए आए हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? माफी मांगना होगा सर। कल हम देखे बेंच पर खड़ा होकर नाच रहा था, यह संसदीय परंपरा है। इसका अगर बराबर अगर कायम रहेगा तो निश्चित तौर पर शर्मनाक हो जाएगा ये विधानसभा। ठेंगा दिखा रहा है, कहां पर ये नियम है कि ठेंगा? माननीय सदस्य, सदन के अंदर में नहीं होना चाहिए। कई दल के माननीय सदस्य हैं, कई दल के, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है, JVM भी है, उसमें माले भी है, उसमें आजसू पार्टी के भी लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं सदन के अंदर में। अब आप ही लोग एक तरह से बोलिएगा और एक ही दल का बात सुने या आसन मानने के लिए बाध्य हो जाए तो बाकी लोगों को आपत्ति हो रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से अंतिम दिन तक की तस्वीर में कुछ भी अलग नहीं दिखा। सदन में वही हो हंगामा, बिल में बीजेपी सदस्यों का होना, बिल में सत्ता पक्ष के साथ नोकझोंक और आसन से बार-बार विधायकों को अपनी सीट पर लौट जाने के आदेश से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सका। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट।
बीजेपी विधायक सीपी सिंह की ओर से की गई टिप्पणी के विरोध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सांकेतिक विरोध जताया। वे आज विधानसभा में ऑटो पर सवार होकर पहुंचे। दरअसल बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बन्ना गुप्ता को ऑटो एजेंट बताया था। स्वास्थ्य मंत्री के ऑटो से विधानसभा पहुंचने का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। इस वक्त बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो यहाँ पहुंचे हैं ऑटो चलाते हुए। बन्ना जी ऑटो चलाते हुए पहुंच रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन है। बिल्कुल सीपी सिंह ने कहा था इसलिए। बन्ना जी, सीपी सिंह का जो रिएक्शन था सदन में, उसी के विरोध में आप यहाँ हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता जो है एजेंटी करता था, उसकी लाइन टकरी करता था और क्या क्या जो उन्होंने गाली दी। मैं स्वागत करता हूं क्योंकि मैं पिछड़ा, दलित, कमजोर वर्ग, आदिवासी, सामाजिक न्याय का सपोर्टर था, हूं, रहूंगा। और मुझे गर्व है कि मैं जो है टेम्पू चालक का नेता था, गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद करने वाला व्यक्ति हूँ। ये बन्ना गुप्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ऑटो चलाते हुए खुद पहुंचे हैं और ये एक सीपी सिंह के द्वारा जो सदन के अंदर उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी उसी का ये जवाब है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सांकेतिक विरोध के बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके कहने का ये मतलब था कि प्रतिष्ठित पद पर बैठने के बाद भी बन्ना गुप्ता ऑटो एजेंट की तरह व्यवहार नहीं करें। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से ही ऑटो चालकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं तो टेम्पू वालों की लड़ाई लड़ता रहा हूं। जब भी टेम्पू वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ है तो सीपी सिंह उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। मेरी भावना ये थी कि भाई आप आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार के हैं, लेकिन अपना व्यवहार टेम्पू एजेंट की तरह न करें। हमारे कहने का सेंस ये है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है राजभवन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा है। नमाज कक्ष आवंटन रद्द कराने की मांग को लेकर ये प्रतिनिधि मंडल आज राजभवन पहुंचा। नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की भी शिकायत की जाएगी। लाठीचार्ज मामले की जांच कराने की भी मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। आपको बता दें कि कल जब विधानसभा का मार्च बीजेपी की तरफ से निकाला गया था तो लाठीचार्ज हुआ था और आज इन्हीं सब मामलों को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने वाला है और उसको लेकर प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद संदिग्ध मौत मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की मौखिक टिप्पणी भी सामने आई है। सीबीआई की जांच में अभी तक कोई नया तथ्य नहीं मिला है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से आगे नहीं बढ़ पाई है जांच। गृह सचिव एफएसएल डायरेक्टर को हाजिर होने का भी निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एफएसएल लैब में संसाधन मैन पावर की कमी है। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। जेपीएससी के शपथ पत्र पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद होगी। गिरिडीह के कोलियरी स्थित बनियाडीह में तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ है। भूधसान के कारण एक क्वार्टर ध्वस्त हो गया। वहीं 10 से 15 घरों में कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद यहां के लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोयले के अवैध खनन के कारण यहां का इलाका अंदर से खोखला हो चुका है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद सीसीएल परियोजना पदाधिकारी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के टुरका टांड में संगम उरांव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने केवल इसलिए संगम की हत्या की थी कि उसने अंडा खाने के बाद 25 रुपए दुकानदार को देने के लिए बोला था, लेकिन संगम ने देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर संगम की हत्या कर दी थी।
वो साथ में लोग गए थे आदर में खाए पिए, उसके बाद लौट के आ रहे थे फिर पौड़ी बाजार के पास वहाँ पर पुनः जहाँ पर अंडा बेच रहा था वहाँ पर उतर के अंडा खाए। वहीं पर प्रेमचंद भगत उर्फ छोटुआ भगत भी वही था जो मृतक का दोस्ती था, जो सभी लोग साथ मिलकर अंडा खाए और अंडा के पैसा देने को लेकर विवाद हुआ। अंधेरा हो चुका था, वो मोटरसाइकिल पहुंचाने के नाम बस गया, अपने घर से टांगी लेकर आया और उसे गले मारकर हत्या कर दी है। बोकारो सदर अस्पताल में चाइल्ड ओपीडी में डॉक्टर पंकज भूषण की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उनके देर से पहुंचने की शिकायत मिलती रहती है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट खुद अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर 11:15 बजे तक ड्यूटी से गैर हाजिर मिले। इसके बाद पहुंचे डॉक्टर संजय कुमार को डीएस ने जमकर फटकार लगाई, साथ ही ड्यूटी से एब्सेंट बताकर इसकी शिकायत सिविल सर्जन से करने की बात कही। वहीं आरोपी डॉक्टर ने देर से आने की बात को नकार दिया। अब सिविल सर्जन पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी है। नहीं, वो एनआईसीयू में नहीं थे, मैं एनआईसीयू घूम के आया। लेकिन लगातार देखा जा रहा है, कई घंटों से लोग परेशान है सर। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने पिछले बार भी है ना इनको वार्निंग दिया था, उसके पहले भी एक बार वार्निंग दिया था और आज मैं उनका अटेंडेंस काट रहा हूँ और मैं इसकी सूचना है ना सिविल सर्जन महोदय को दूंगा। विशेषज्ञ चिकित्सक हैं तो आपको सामान्य चिकित्सक का भी काम करना पड़ेगा और आप सामान्य चिकित्सक हैं तो विशेषज्ञ चिकित्सक का भी काम करना पड़ेगा। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस आधार पर ये दूसरे हर अस्पताल में जाते हैं, अपने आप को चेस्ट स्पेशलिस्ट बताते हैं और यहाँ कहते हैं कि हम सामान्य चिकित्सक हैं। ये नहीं हो सकता। मैं बच्चे का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ मेडिकल ऑफिसर। सिंपल सी बात। पूरे सदर अस्पताल में बच्चा का बस एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर इमरान है और हम लोग मेडिकल अफसर है। यहाँ हम लोग एज ए पोस्टेड मेडिकल अफसर है, लेकिन हम लोग को बच्चे का भी डॉक्टर का काम करना पड़ रहा है, मेडिकल अफसर का भी काम करना पड़ रहा है, ऑन ड्यूटी भी करना पड़ रहा है। मैंने मानते हैं कि सदर अस्पताल पर मेहरबानी कर रहे हैं। कोई मेहरबानी नहीं, जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। जबरदस्ती काम? हाँ, जबरदस्ती। हम तो कहते हैं कि हमको मेडिकल अफसर का काम दिया। आप टाइम पर क्यों नहीं आते हैं? टाइम पर क्या तरीका बना कर रखे हुए हैं? वैसे ड्यूटी है आपका, हाँ? क्यों नहीं आते हैं 9 बजे और झूठ बोलते हैं कि एसएनसीयू में है। एसएनसीयू में देखेंगे ना सर? एसएनसीयू में देखिएगा ना, आपको बोला पहले देखिए। हम एसएनसीयू भी खोजा, लेबर रूम खोजा, सब जगह खोज के आए हैं आपको। आप जाइए लिख के, जाइए आप आप टाइम पर क्यों नहीं आते हैं? टाइम पर क्या तरीका बना कर रखे हुए हैं? वैसे ड्यूटी है आपका, हाँ? क्यों नहीं आते हैं 9 बजे और झूठ बोलते हैं कि एसएनसीयू में है। एसएनसीयू में देखेंगे ना सर? एसएनसीयू में देखिएगा ना, आपको बोला पहले देखिए। हम एसएनसीयू भी खोजा, लेबर रूम खोजा, सब जगह खोज के आए हैं आपको। बीते कई महीनों से देवघर का बाबा वैद्यनाथ मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। मंदिर बंद रहने से पुरोहित समाज और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। पिछले 2 साल से यहां श्रावणी मेला भी नहीं लग पा रहा, जिससे मंदिर पर आश्रित लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। हालांकि आपदा प्रबंधन की बैठक में मंदिर खोलने पर विचार विमर्श किया गया और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से बाबा मंदिर खुल सकता है। पंडा समाज और दुकानदारों की परेशानी का जायजा लिया देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधक की बैठक में मंदिर खोलने के निर्णय को लेकर 1 सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम मंदिर के समीप हैं। आप देखिए कि अभी भी मंदिर का द्वार बंद है। पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और मंदिर अब तक नहीं खोला गया है। हालांकि इस फैसले पर अगले सप्ताह फिर सुनवाई करने की बात राज्य सरकार के द्वारा कही गई है। हमारे साथ यहाँ पे पंडा समाज के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मंदिर खुलने को लेकर 1 सप्ताह और आगे बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या आप बताएं? राज्य सरकार अगली सप्ताह से मंदिर खोल दे तो बहुत धन्यवाद उनकी होगी और हम लोग की आस्था जो भी कमाई, जो भी रोजी रोटी है, ये बाबा मंदिर से ही है। यहाँ पे आदमी देख ही रहे हैं, बाहर में अपने में लड़ कर रहे हैं। ये आने वाला समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अपने में सब लड़ कर रहे हैं भूख के चलते। सरकार मंदिर खोल दे, यही मेरी मांग है। मंदिर जल्द से जल्द खोले ताकि ये जो आफत आ गई है वो खत्म हो सके। यहाँ पे दुकानदार संघ के भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 1 सप्ताह और टाल दिया गया है आपदा प्रबंधक की बैठक में कि मंदिर खोलने, क्या है इस पर आप बताएं? अब सरकार के साथ तो हम लोग को चलना ही होगा, लेकिन फिर भी सरकार से यही मांग करते हैं कि अगले सप्ताह तक मंदिर को खोलने का निर्णय ले सरकार, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग को धैर्य जवाब दे रहा है। अब सरकार से निवेदन है
कि अब इस पर ज़्यादा विलम्ब ना करें। पंडा समाज के लोग भी और दुकानदार संघ के भी लोग मंदिर को जल्द से जल्द खोलने की मांग कर रहे हैं। देखिए कि मंदिर के समीप इस वक्त काफ़ी भीड़ रहती थी, श्रद्धालुओं की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूदगी रहती थी, लेकिन आज पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। तो मंदिर को लेकर खोलने की मांग को लेकर तेज हो गए हैं और लोग अगले सप्ताह की उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद अगले सप्ताह जो बैठक हो उसमें मंदिर को खोल दिया जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर का कपाट कोरोना के कारण 22 अप्रैल से बंद है। मंदिर बंद होने के कारण यहां पर श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे। ऐसे में यहां के हजारों दुकानदार, मंदिर के पंडा और पुजारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। किसी तरह से दुकानदार कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि सरकार आदेश दे तो कोविड गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं को पूजा करवाई जाए। यही चाहते हैं सर, सरकार से अनुरोध है कि मंदिर जल्द से जल्द खोल दिया जाए। हम लोग जो भी है मंदिर का आशिक से ही है, हम लोग का भूखमरी का कगार आ गया है। पहले देखिए 500-600 रुपये कमाते तो घर परिवार बढ़िया चलता था, अभी तो देख सकते हैं कि बोहनी करना भी मुश्किल हो गया है। हम लोग बैंक से लोन भी लिए हुए हैं, लोन के लिए भी बराबर डाल रहे हैं पिटिशन कि आप नहीं जमा कीजिएगा तो आपके ऊपर केस होगा, ये होगा। अभी बहुत ही समस्या चल रहा है हम लोग का बीच में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने महेंद्र सिंह धोनी की T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटर बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए धोनी ने मंजूरी दे दी है और वे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे। One announcement to make: Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India. टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान और शानदार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन टीम के मेंटर घोषित किया है। T20 क्रिकेट की बात करें तो धोनी ने 98 T20 इंटरनेशनल और 211 IPL मैच खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी भले ही बेहतरीन बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं, लेकिन उन्हें गेंदबाजों का कप्तान भी कहा जाता है। ऐसे में धोनी T20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी सलाह से गेंदबाजों की धार और ज्यादा तेज कर सकते हैं। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना है, जिनसे असाधारण टीम कैसे चुनी जाए, इसमें धोनी की सलाह काफी अहम हो सकती है। वहीं औसत खिलाड़ियों से भी मैच विनिंग प्रदर्शन कराने में भी माहिर मैजिक दिखा सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर बनाए जाने से रांची के क्रिकेट खिलाड़ियों में उत्साह है। साथ ही सभी को उम्मीद है कि धोनी के मार्गदर्शन में टीम इंडिया T20 कप पर फिर से कब्जा कर सकती है। सर, गर्व का बात यह है झारखंड के लिए जो वो मेंटर बने हैं और मेरे इंडिया टीम के लिए जो वो वर्ल्ड कप जीत के आए। सो बहुत अच्छी बात है सर कि वो मेंटर बने और वर्ल्ड कप्तानी में वो वर्ल्ड कप जीते 2007-2011 का। माई भैया जो टीम का मेंटर बने हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इससे पहले देखा जा चुका है T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप सब जीत के अपना चैंपियंस ट्रॉफी जिताए हैं खुद के थी पे। बहुत उम्मीद है माई भैया से कि जा रहे हैं टीम मेंटर बन के कई टीम को जिताए, अपना सफलतापूर्वक गति करके आए वहाँ से। धोनी सर काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने मतलब 2007 में और 2011 में हमें जो वर्ल्ड कप जिताया वो काफ़ी लाजवाब रहा। रीज़न है कि एक होता क्या है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग को कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। रीज़न है कि हम लोग किसी न किसी को देख के सीखते हैं। तो इस एरिया से जो निकले हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आज हम लोग मोटिवेट भी हैं और इसी वजह से आज फाइट भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो बेहतर करते रहेंगे। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। गिरिडीह में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें 2 ट्रक जब्त किए गए, वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिमडेगा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस बच्चे को 20,000 रुपए में बेचा गया था, उस बच्चे को पुलिस ने ओडिशा से बरामद किया है।
पलामू के हैदर नगर में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से 12 घंटे बाद डूबे बच्चे का शव निकाल लिया गया। गिरिडीह जिले के बगोदर में पुलिस ने छापेमारी कर कार से 18 पेटी शराब बरामद किया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। धनबाद के दामोदरपुर में अपराधियों ने एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूटपाट की। अपराधियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। साहिबगंज के मोती पहाड़ी संथाली में जमीन विवाद में एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप है। धनबाद के मैथन टोल प्लाजा पर किन्नरों ने एक नकली किन्नर की जमकर पिटाई कर दी। किन्नरों का आरोप था कि ये लोग गलत आचरण से उनके समाज को बदनाम करने में लगे हैं। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर कार और ट्रक की टक्कर में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान निजी कंपनी के एरिया मैनेजर के रूप में हुई है। दुमका के हंसडीहा में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि उनका बेटा झुलस गया। वहीं कई दुकानों भी राख हो गई। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र में कोलकाता पुलिस ने 7 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। जामताड़ा एसपी की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी ने गश्ती बढ़ाने और लंबित मामलों के जल्द निपटारे का आदेश दिया। साहिबगंज नगर थाना के तारबन्ना में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार लड़के की मौत हो गई। पलामू में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस से अवैध कब्जा तुरंत हटाने की मांग की है। गढ़वा में ज्वेलरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस अगलगी में 20 से 30 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 में कोरोना महामारी की चपेट में आने से अधिकारी समेत 12 कर्मियों की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक परिजनों को नौकरी नहीं मिला है। गुमला के चैनपुर में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें लंबित कांडों की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। गोड्डा में पिछले 25 दिनों से 2 दर्जन से अधिक बाइक चोरी हो चुकी है। ऐसे में एसडीपीओ ने एक विशेष टीम गठित करने का फैसला किया है। गिरिडीह के बभनटोली गांव में नवविवाहिता महिला ने 2 मंजिला छत से कूदकर जान दे दी। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वाले इसे हादसा बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सीपी सिंह की टिप्पणी के विरोध में बोकारो में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर सीपी सिंह का पुतला फूंका गया। सिमडेगा के कोलेबिरा में वन विभाग की टीम ने करीब 80,000 की अवैध सागवान की लकड़ी जब्त की। सामान्य गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग में एक ट्रक से लकड़ियां पकड़ी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।